सुनो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल अपनी कहाँ तक की बात हुई थी? यानी अपन ने परमाणुवार के पश्चात पढ़ा था अणुवार के पश्चात संयोजकता ही चल रही थी ना। तो देखिए, संयोजकता कल अपन ने ज्ञात की थी और वो आपको बताया था ऑक्टेट नियम, अष्टक रूल से, और उसके अंदर शायद तत्व की हुई थी ना। हाँ, तत्व या परमाणु की। तो देखिए, अपन बात करते हैं कि अणु की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो मैं ये कहूँ तुम्हारे को CO3 क्या है भाई? अणु। SO4 क्या है? अणु। मैं कहूँ PO4 क्या है? अणु है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँ तुम्हारे को कि देखो कार्बन, इसमें ऐसे कर लेना किसी भी अणु के लिए अपन मैक्सिमम। पहले की तो भाई तुम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखो, दूसरे की संयोजकता देखो और उसकी जितने अणु है उसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कार्बन की भाई तुम कक्षा में कितने हैं? 4। ऑक्सीजन की संयोजकता -2, -2 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 6 और प्लस के 4 बराबर है क्या? नहीं है। तो यानी माइनस के तो 6 प्लस के 4 हैं, तो बराबर करने के लिए 2 क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ओके। इसी प्रकार जैसे सल्फर की भाई तुम कक्षा में 6, अरे सल्फर 16 नंबर का है ना, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, कितने हो गए? 10, और तीसरी कक्षा में 6। तो यानी भाई तुम कक्षा में कितने हैं? 6। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? -2। कितने परमाणु हैं? 4। तो -2 को 4 से गुणा करो, माइनस के 8, तो प्लस के 6 माइनस के 8 बराबर नहीं है ना। बराबर करने के लिए 2 क्या कर ले? ग्रहण कर ले। इसी प्रकार फास्फोरस की भाई तुम कक्षा में कितने हैं? 5। ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2। -2 को 4 से गुणा करो, माइनस के 8 और प्लस के 5 बराबर है क्या? नहीं है। बराबर करने के लिए क्या कर लेगा? ये 3 ग्रहण कर लेगा। अरे भाई प्लस के तो 5, क्योंकि फास्फोरस की भाई तुम कक्षा में कितने हैं? 5। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, कितने हो गए? 10। तो तीसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 5। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2। -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 8, माइनस के 8 और प्लस के 5, तो बराबर करने के लिए क्या कर लेगा? ये 3 ग्रहण कर लेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं बात? तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँ तुम्हारे को CO3 - 2, इसको क्या बोलेंगे अपन? कार्बोनेट। क्या बोलना रे? कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उसके लिए ट्रांसलेट नहीं है तो मुझे भूल लेना भाई, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे करेंगे हिंदी में, लो सर। तो CO3 - 2 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। SO4 - 2 इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। ओके। और अपन बात कहें PO4 - 3 इसको बोलते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट। देखिए अब SO4 - 2 को तो क्या बोला? सल्फेट। अरे याद रखना, SO3 - 2 इसको क्या बोलेंगे? सल्फाइट। क्या बोलेंगे भाई? सल्फाइट। और याद रखना, PO3 - 3 को क्या बोलेंगे? फॉस्फाइट। क्या बोलना है? फॉस्फाइट। ओके, क्लियर है ना बात? चलिए दोस्तों, तो इसका मतलब तो मैं ये कह दूं क्या आपको? एक बात समझ में आ गई कि यानी जो अणु की संयोजकता है तो उस अणुओं के नाम तो अपने को याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लो मैं जैसे ये कह दूं तुम्हारे को कि सल्फर की संयोजकता कितनी? -2, तो S - 2, और जैसे SO3 - 2, SO4 - 2। तो बताओ दोस्तों, S - 2 वाले को अपन बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और SO3 - 2 को सल्फाइड और SO4 - 2 को सल्फेट। तो देखिए, एक स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चन करता है क्या कि भाई ऐसा क्यों, इसको सल्फाइड क्यों कह रहे हैं, इसको सल्फाइड क्यों कह रहे हैं? तो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी? मूलकों की। तो अपन मूलक पढ़ेंगे, लेकिन अणु की संयोजकता के साथ ही आपको संयोजकता तो मैंने किसकी ओर बताई थी? यौगिक की। लेकिन यौगिक की संयोजकता अपन तब पढ़ सकते हैं जब अपने को अणुसूत्र आता हो। तो अणुसूत्र के लिए अपने को पहले क्या पढ़ना होगा? मूलक, और मूलक के पश्चात अणुसूत्र। और जब अपने को अणुसूत्र आ जाएगा तो अपन क्या पढ़ेंगे? यौगिक की संयोजकता। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? क्लियर है? तो देखो अब सुनो, अब मैं कहता हूं तुम्हारे को
मूलक। जब मूलक और मूलक से अणुसूत्र आ जाएगा उसके पश्चात आऊंगा यौगिकी संयोजकता पर। ये मत कहना कि सर यौगिकी संयोजकता तो बताई नहीं आपने। तो देखिए अपन बात करते हैं मूलक के लिए। मूलक यानी रेडिकल। रेडिकल देखो दोस्तों ये क्या होता है सुनो। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ मेरा CO3 क्या है, अणु है या परमाणु? ये अणु है। क्या है? अणु। CO3 अणु है। इसके ऊपर जैसे ही संयोजकता लगाए तो ये संयोजकता लगाते ही अणु नहीं रहा, अब किसकी तरह व्यवहार करने लगा? परमाणु की तरह। जब ये परमाणु की तरह व्यवहार करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मूलक, रेडिकल। और ये मूलक या रेडिकल भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्षारीय मूलक, एक तो क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। और दूसरा अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। ओके, अब देखिए दोस्तों अपन ये कहें यानी जिस पर भी धनात्मक यानी धनावेश होगा, पॉजिटिव होगा ना, यानी जिस पर धनावेश होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? धनावेश उपस्थित। तो जिस पर धनावेश उपस्थित होगा उसको अपन क्षारीय मूलक कहेंगे। और जिस पर ऋणावेश होगा, ऋणावेश, जिस पर ऋणावेश उपस्थित होगा, ऋणावेश उपस्थित, उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय मूलक। और दोस्तों एक याद रखना तो कि अगर अपन ये कहें जो क्षारीय मूलक हैं उस और एक अम्लीय मूलक हैं, तो जिस पर धनावेश होगा यानी पॉजिटिव चार्ज उसको तो अपन क्या कह देंगे? क्षारीय मूलक। और जिस पर ऋणावेश उपस्थित होगा उसको अपन क्या कह देंगे? अम्लीय मूलक। ओके, तो सुनना, CO3 क्या है? अणु। जैसे ही अपन इस पर क्या लगा दिए? संयोजक था, तो ये एक परमाणु की तरह व्यवहार करने लग गया। जब परमाणु की तरह व्यवहार करता है तो इसको क्या बोलेंगे? मूलक। और याद रखना मूलक दो प्रकार के, एक तो क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक यानी जिस पर धनावेश उपस्थित हो, और अम्लीय मूलक यानी जिस पर ऋणावेश उपस्थित हो। पहले अपन क्षारीय मूलक की बात करते हैं और फिर अम्लीय मूलक की। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्षारीय मूलक की बात करते हैं, यानी क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल क्लियर। अब देखो सुनो, पहली बात तो धनावेश उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है। ओके, फिर मैं ये कह दूँ सामान्य नाम लिखते हैं, सामान्य नाम लिखते हैं। इसका मतलब ये, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोजन ही लिखेंगे, सोडियम है तो सोडियम ही लिखेंगे। ठीक है, यानी इसके नाम में कुछ स्पेशल नहीं जोड़ते हैं। और जितना प्लस चार्ज होगा, अगर मान लो +1 है एक संयोजी, +2 है तो द्विसंयोजी, +3 है तो त्रिसंयोजी, +4 है तो चतुसंयोजी। यानी कहने का मतलब जितना चार्ज उपस्थित होगा उसी के आधार पर इसका नामकरण होगा। तो यानी मैं ये कह दूं क्या कि जैसे एक संयोजी, एक संयोजी, एक संयोजी क्षारीय मूलक, एक संयोजी क्षारीय मूलक यानी मोनोवेलेंसी बेसिक रेडिकल। एक संयोजी क्षारीय मूलक, मोनोवेलेंसी बेसिक रेडिकल, यानी जिस पर +1 चार्ज हो। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बताऊं क्या, आपको मैंने पहले कह दिया
कि अगर किसी पर प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो तो अपन क्या नहीं करते, उसकी संख्या का उल्लेख नहीं, यानी +1 या -1 में बस प्लस या माइनस लगा के छोड़ देते हैं। देखो दोस्तों, कल अपन ने बात कही थी हाइड्रोजन की संयोजकता +1 ही तो होती है ना, यानी ये एक संयोजी क्षारीय मूलक है। इस H+ को केवल हाइड्रोजन ही बोलना है, इसके नाम में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। जैसे Na+, कल देखा था अपन ने सोडियम जो 11 नंबर का है, इसकी संयोजकता भी +1 होगी। कल किया था ना अपन ने डिस्कस इसके बारे में। तो इसका मतलब बताओ, अपन जैसे अगर पोटेशियम देख लो, बताओ पोटेशियम, इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। तो यानी जिसकी संयोजकता +1 होगी उसको अपन किस में रखेंगे, एक संयोजी क्षारीय मूलक में। दूसरा बात करते हैं अपन द्विसंयोजी क्षारीय मूलक, द्विसंयोजी क्षारीय मूलक। तो द्विसंयोजी क्षारीय मूलक की बात कहेंगे अपन, द्विसंयोजी क्षारीय मूलक यानी मोनो वैलेंसी बेसिक रेडिकल हो गया। अब बात करें अपन, ठीक है, यानी डाई वैलेंसी बेसिक रेडिकल, या भले डाई वैलेंसी बेसिक रेडिकल बोल दो या बाई वैलेंसी बेसिक रेडिकल बोल दो, जिसकी संयोजकता +2 होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विसंयोजी क्षारीय मूलक। देखिए दोस्तों, अपन जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 मैग्नीशियम। अपन बात करें जैसे कैल्शियम +2, जैसे अपने पास में जिंक +2, जिंक, जैसे अपने पास में आयरन +2। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अपन तो केवल इनके लिए बात कर लिए, जैसे मैग्नीज Mn+2, ठीक है, कोबाल्ट +2, निकल +2। यानी मैं तो केवल एक पर आपको एग्जाम्पल लिख दिए 2-3, जिससे आपको ये पता लग जाए भाई द्विसंयोजी यानी जिस पर भी +2 चार्ज होगा उसको अपन द्विसंयोजी क्षारीय मूलक कहेंगे। फिर अपन बात करते हैं तीसरा, त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक, त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक, त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक, त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक। और त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक का मतलब हो गया ट्राईवैलेंसी बेसिक रेडिकल, यानी जिसकी संयोजकता कितनी हो, +3। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मान लो अपन बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कितनी है, +3 है ना, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक। ओके, और चलो इसका एक एग्जाम्पल रख लेते हैं क्योंकि इसकी जगह चौथा है ना, यानी ये तो अपना पहला और ये अपना सेकेंड, ये थर्ड और ये जैसे मैंने फोर्थ यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक। लेकिन चलो मैं इधर यहाँ तक पहले तुम्हारे को समझाऊँ। देखो ये मान लो, देखिए दोस्तों, ये समझ में आ गया ना, क्षारीय मूलक अपना बेसिक रेडिकल, धनावेश उपस्थित होगा, सामान्य नाम लिखते हैं, अगर +1 चार्ज होगा तो एक संयोजी क्षारीय मूलक, जैसे हाइड्रोजन Na+, सोडियम K+, पोटेशियम। द्विसंयोजी क्षारीय मूलक जिसकी संयोजकता +2, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, और भी बहुत सारे हैं, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, बहुत से हैं, ठीक है। लेकिन अपने को तो केवल भाई जिस पर +2 होगा उसको द्विसंयोजी क्षारीय मूलक कहेंगे, जिस पर +3 होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिसंयोजी क्षारीय मूलक, जैसे एल्यूमिनियम। और इसी प्रकार अगर मान लो किसी पर +4 है, यानी अगर अपन ये कहें जिसकी अगर मान लो संयोजकता 4 है, +4 है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक। ओके दोस्तों, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक। अरे भाई अगर किसी पर अगर मान लो संयोजकता कितनी है, जैसे अगर मैं ये कह दूँ तुम्हारे को, ये लो, अगर मान लो +4 है, यानी जो अपना चतुसंयोजी है ना, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक यानी +4। ओके, तो उसको अपन क्या कहेंगे, चतुसंयोजी क्षारीय मूलक। जैसे मैं कहूँ कार्बन की है +4,
तो बताओ जो कार्बन है, कार्बन क्या अपना चतुसंयोजी क्षारीय मूलक। बोलो दोस्तों, क्लियर हो गया नहीं बात? तो किसी को डाउट है? नहीं है भाई। चलो तो अब अपन बात करते हैं, कितने मिनट हो गया यार, लेकिन मजे को नहीं थे। लेकिन अब बात करते हैं अपन किसकी, क्षारीय मूलक तो हो गया, अम्लीय मूलक की। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं अम्लीय मूलक के लिए। अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। बताओ क्या उपस्थित होगा इन पर? ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है, यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। और इसमें क्या करते हैं, जो सामान्य नाम लिखते हैं, सामान्य नाम प्लस आइड जोड़ते हैं। यानी मैं ये कह दूं क्या कि सामान्य नाम में क्या जोड़ के लिखेंगे? आइड। अब इसी प्रकार एक संयोजी अम्लीय मूलक मोनोवेलेंसी एसिडिक रेडिकल, जिस पर -1 चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे? मोनो एसिडिक रेडिकल। देखो दोस्तों, जैसे H माइनस है तो इसको हाइड, जैसे H प्लस को तो क्या बोला था? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। Cl माइनस को क्लोराइड, क्या बोलेंगे? क्लोराइड। Br माइनस को ब्रोमाइड, I माइनस को आयोडाइड, आयोडाइड। Cn माइनस को साइनाइड, साइनाइड। और जैसे अगर मान लो OH माइनस को हाइड्रोक्साइड। ओके, जैसे अगर अपने पास HCN माइनस थायोसाइनेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट, और भी बहुत सारे हैं। तो यानी, लेकिन मैं तो ये समझा दूं आपको कि जिस पर भी अगर आपको -1 दिखाई दे वो क्या होगा? अपना एक संयोजी अम्लीय मूलक, यानी मोनो एसिडिक रेडिकल। अगर मान लो अपन बात करते हैं दूसरा, ठीक है, द्वि संयोजी अम्लीय मूलक, द्वि संयोजी अम्लीय मूलक यानी बाईवेलेंसी एसिडिक रेडिकल, जिसकी संयोजकता क्या होगी? -2। वो क्या कहलाएगा? बाईवेलेंसी एसिडिक रेडिकल। देखिए दोस्तों, अपन कहें O-2, इसको ऑक्सीजन नहीं कहना भाई, क्या कहना है? ऑक्साइड। S-2, इसको सल्फर नहीं, सल्फाइड। क्योंकि अब क्लियर हो गया ना कि अब क्या है? अम्लीय मूलक है, और अम्लीय मूलकों के नाम के अंत में क्या जोड़ के लिखते हैं? आइड। और आपको बताया था, बताओ SO3-2 को क्या बोलना भाई? सल्फाइड। क्या बोलना दोस्तों? सल्फाइड। और SO4-2 को सल्फेट, SO4-2 को सल्फेट। क्लियर है ना? जैसे और तुम्हारे को बार पता था CO3-2 क्या बोला था भाई? कार्बोनेट। उधर लिखता हूँ, चलो फिर मैं, सुनो देखो, एक समझ गए अम्लीय मूलक एसिडिक रेडिकल, जिस पर क्या होता है? ऋणावेश उपस्थित होता है। सामान्य नाम में आइड जोड़ के लिखते हैं। अगर मान लो एक संयोजी अम्लीय मूलक किसको कहेंगे? जिस पर -1 चार्ज उपस्थित हो, जैसे H माइनस हाइड्राइड, Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, Cn माइनस साइनाइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, SCN माइनस थायोसाइनेट,
NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट। द्विसंयोजी अम्लीय मूलक जिस पर -2 चार्ज उपस्थित हो, O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड, SO3-2 सल्फाइड, SO4-2 सल्फेट। देखो याद रखना यहाँ डेकार टेका ही अंतर है, ये अम्लीय मूलक है ना, यानी इसमें डे आइड जोड़ करके लिखा है, जिसे CO3-2 को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, देखो इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ जिस पर बताओ अगर -3 होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक, -4 होगा तो चतुस्संयोजी अम्लीय मूलक। देखिए दोस्तों अगर मैं ये कहूँ तुम्हारे को ये लो त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक, यानी ट्राइवेलेंसी एसिडिक रेडिकल, जिस पर -3 चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंसी एसिडिक रेडिकल। ठीक है दोस्तों, जैसे N-3 को क्या बोलेंगे दोस्तों, नाइट्राइड, क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइड। P-3 को फॉस्फाइड, क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड। PO3-3 को क्या बोलेंगे, फॉस्फाइट, क्या बोलेंगे, फॉस्फाइट। PO4-3 को क्या बोलेंगे, फॉस्फेट। तो सीधी सी बात तो ये है कि यानी जिस पर भी अगर आपको -3 दिखाई देगा उसको आप क्या बोल दोगे भाई, त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक। और लास्ट अपना मैं से कह दूं, आगे भी बना लो भले, लेकिन अपन यहीं पर चतुस्संयोजी अम्लीय मूलक, चतुस्संयोजी अम्लीय मूलक, यानी जिसकी संयोजकता कितनी हो रही है भाई, -4। टेट्रावेलेंसी एसिडिक रेडिकल, जैसे मैं ये कहूँ C-4, जब कार्बन पर +4 था यानी C पर, तो उसको कार्बन बोला था, -4 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बाइड। क्या बोलना दोस्तों, कार्बाइड। क्लियर है, अगर -4 होगा तो क्या बोलेंगे, कार्बाइड। समझ में आ गया ना। तो ये बात थी, देखो अगर -3 चार्ज है तो त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक, N-3 नाइट्राइड, P-3 फॉस्फाइड, PO4-3 फॉस्फाइट और PO4-3 फॉस्फेट। चतुस्संयोजी अम्लीय मूलक जिसकी संयोजकता कितनी हो, -4, जिसे कार्बन की -4 है, कार्बाइड। लेकिन देखो दोस्तों क्या है, ये तो याद करने की बातें हैं, अम्लीय और क्षारीय मूलक है ना, ये तो याद करने की बातें, लेकिन अपन फिर से है ना इनके लिए जो अपन अणुसूत्र बनाएंगे वो अपने को तभी आएंगे जब अपने को ये याद होंगे। तो आप याद कर लो, फिर मैं आपको लेता हूँ क्या, अणुसूत्र बनाना। ओके दोस्तों।